अच्छा, दिल्ली के चुनाव की तारीखें सामने आ गई तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? आम आदमी पार्टी की। क्यों लग रहा है क्या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी 10 साल से जो रुकी हुई है वो अपने बलबूते रुकी हुई है और काम अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं है काम नहीं करा, उन्हें काम कर। जहाँ आप खड़ी हो यहाँ पर मैंने भी अपना समझ लीजिए बचपन गुजारा यहाँ पर, जहाँ पर चांदी चौक के अंदर ये जगह जहाँ पर आप पत्थरों पर खड़ी हुई हो, यहाँ पर गड्ढे से होते थे। मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊँगा, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाऊँगा, कांग्रेस की जरूरत था पहले, मगर जो है यहाँ पर बेहतर काम हुआ हुआ है। और क्या क्या काम पसंद आए? काम के तो देखिए ना, एक बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा है, यानी जो पुरानी बिल्डिंगें थी, मैंने कहता नहीं बनाया है स्कूल, मगर पुरानी बिल्डिंग जो थी, जो खंडर बने हुए थे, आज उनको खड़ा करने के बाद उनको अच्छा प्राइवेट स्कूल बना दिया, प्राइवेट स्कूल जैसा बना दिया उन्होंने। और बच्चे की एजुकेशन फ्री है। दूसरी बात महिलाएं हमारी ये थी घर से बाहर निकलने की, अब आमदनी है नहीं, तो अगर कहीं जा रही है वो फ्री वो कर रही है, ठीक है। दूसरी बात ये 200 यूनिट का गरीब आदमी के घर में अगर 200-250 यूनिट 200 यूनिट आते थे, 200 यूनिट का मतलब हो गया 1300-1400 रुपया बिल आना, ठीक है। वो अगर 200 अगर उनके हर महीने 1300 रुपये बच रहे हैं, वो बुरे काम नहीं है। हर महीने 200 यूनिट फ्री मिलना है। पानी की नहीं है। मैंने खुद मेरे घर में 36,000 रुपया बिल आया था, तो उसको मैंने काट कूट के कांग्रेस के ज़माने के अंदर काट कूट के उसको 16,000 रुपये में जमा करा था मैंने। और आज हमें ये समझ 10 साल से हमने 1 रुपया जमा नहीं करा, पानी की ने कुछ नहीं दिया है। तो आप बताओ और क्या चाहिए? आम आदमी जो गरीब आदमी है उनको क्या चाहिए बताइए? तो लेकिन भाजपा देखिए सवाल उठाती है कि मुफ्त का क्यों देते हैं, केजरीवाल बहला रहे हैं जनता को। आज एक बात है, मुफ्त का वो भी जैसे नहीं दे रहे हैं। मुफ्त अगर मैं एक साबुन खरीदने जाता भी हूँ ना, तो मैं उसका टैक्स अदा करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ भी खरीद रहा हूँ, यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर मैं आज दूध या दही भी लेता हूँ ना, उसमें भी टैक्स हो गया है। दूध दही पे टैक्स है, वो भी मैं अगर कर रहा हूँ तो वो भी मुझे अपने जेब से पे करना पड़ रहा है, करना नहीं पड़ रहा है। तो वो अगर आपने अपनी जेब से, तो आप भी मुझे नहीं दोगे, वो भी अपनी जेब से नहीं देंगे। वो काट कूट के इधर से कूट के हमें इस तरह गरीबों को देना है, तो क्या परेशानी है? वो कोई परेशानी नहीं देने में, अगर दे रहे हैं तो कोई वो नहीं है। तो क्या और ये बीजेपी चाहती है हम अगर एक तो हमारे पास काम नहीं है, काम धंधे बिल्कुल बंद है। दूसरी बात, काम धंधे नहीं होंगे तो अगर हमारा किसी चीज़ को दिल चाह रहा है, अगर हम दही लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, 70 से 80 रुपये किलो दूध है इस वक्त, 80 रुपये किलो दूध है। अब 80 रुपये हमारी आमदनी है कुल 200 रुपये की, हम 80 रुपये का दूध कैसे पी जाएंगे? तो इसलिए अगर वो आदमी अगर महिला को 21 रुपये 2100 दे रहा है, या 1000 रुपये भी दे रहा था पिछली सरकार में 1000 दिया, अब 2100 का वादा कर रहा है, तो घर में तो जाएगा ना, वो उसके बच्चों में तो लगेगा ना। वो बस जनता का पैसा जनता में ही जनता में जा रहा है, बस नाम उनका हो रहा है। हाँ अच्छा, अगर मेरे घर के अंदर मेरे वालिद हैं, मेरे घर के अंदर अगर मैं उनको अगर 1000 रुपये देता हूँ, तो 1000 रुपये जब उनको मैं दिए हैं, तो वो क्या करते हैं, 1000 रुपये उनको दे दिए मैंने, उन्होंने क्या करा, हर उसमें से 200 बचाना भी होते हैं उनको जी। तो इसी तरह समझ लीजिए उनको वही काम कर रहे हैं। अच्छा। घर का बड़ा आदमी काम कर रहा है बस, और क्या, ये समझ लिया आप। एक घर में कोई बड़ा होता है, वो काम हो रहा है जी। बस क्या लग रहा है, देखिए अब तारीखें भी आ गई हैं दिल्ली की, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है चौथी बार। क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी? दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के लिए सीधे काम किए हैं, जनता उनसे काफी प्रभावित है, और इसीलिए उनके कामों को देखते हुए, उनके विकास कार्यों को देखते हुए दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करने जा रही है। क्योंकि उनके सामने 2 शहजादे आए हुए हैं, तो दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी कि अपने सेवक को छोड़ के शहजादों के ऊपर विश्वास करे। अच्छा जी। अच्छा, भाजपा कह रही है कि केजरीवाल को सिर्फ शीश महल की चाबी चाहिए, काम से मतलब नहीं है। राजमहल की बात नहीं करते हैं, राजमहल की भी तो बात कर लें, जहाँ 1 लाख का पेन, 14 लाख के कपड़े और 8400 करोड़ का विमान है। और जब शीश महल परसों दिखाने के लिए कहा गया, जब पूरी मीडिया के लिए वहाँ ले जाने के लिए संजय सिंह और उनके एक मंत्री जब गए, तो क्यों नहीं जाने दिया जाता है वहाँ? हर जगह आप बैरिकेड कर दोगे। अगर देश का किसान अगर अपने अधिकार के लिए कहेगा, वहाँ बैरिकेड कर दोगे 7 लेयर की। और अगर देश का कोई विपक्ष का नेता अगर आपके भ्रष्टाचार को, झूठ को उजागर करने का काम करेगा, आप वहाँ बैरिकेड कर दोगे और 7 लेयर की। लेकिन पुलवामा जैसी जगह पर आप बैरिकेड नहीं करोगे, जहाँ देश के 42 जवान शहीद हो जाते हैं। इससे आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप सिर्फ तानाशाही, हिटलरशाही अख्तियार किए हुए हैं, विपक्ष को उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, विपक्ष को पैरों के नीचे रोंदने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता पूरी तरह समझ चुकी है, वो विकास में अवरोध नहीं पैदा होने देगी। चौथी बार लगातार अपने सेवक अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास करने जा रही है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है केजरीवाल ने दिल्ली में, हम आएंगे तो शिक्षा को बेहतर करेंगे। लग रहा है कौन बेहतर कर पाएगा? कभी आपने पूछा है प्रधानमंत्री, आप तो किसी नेशनल मीडिया ने आज तक प्रधानमंत्री जी से सवाल किया है कि 15 से 17, 18 स्टेटों में आपकी सरकार है, आपके किसी एक स्टेट में मुझे बता दीजिए जहां फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री शिक्षा और महिलाओं के लिए फ्री यात्रा
एक स्टेट बता दीजिए, एक 20 से 22 स्टेट प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन एक स्टेट मुझे ऐसा बता दीजिए जहां भाजपा की सरकारें हैं जहां की मुख्यमंत्री महिला हो। इनकी मंशा, इनकी सोच महिलाओं के विपरीत है, इसीलिए इनके नेता लगातार महिलाओं के लिए गाली गलौज करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता गाली गलौज वाले को नहीं पसंद कर रही। इस बार वो अपने सेवक अरविंद केजरीवाल जी पर पुनः भरोसा करने जा रही है और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। अच्छा, गाली गलौज को भी लेकर पोस्टर निकाल दिया आम आदमी पार्टी ने, कह रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी है, दानव है ये लोग, क्या कहना है इसमें? ये किसी छुपा तो है नहीं। आप बताइए, यही सांसद जी हैं, ये रमेश बिधूड़ी जब देश के सांसद थे तो इन्होंने सदन में खड़े होकर के देश की दूसरी कम्युनिटी के लिए किस तरह की भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया है। इससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसमें सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या आप एक चुने हुए सांसद, जनप्रतिनिधि और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा? ये जब संविधान की सौगंध खाते हैं कि हम जाति धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, ईश्वर की सौगंध खाते हैं, जो आदमी ईश्वर की सौगंध लेने के बाद झूठ बोल सकता है तो उस पर दिल्ली की जनता कहाँ विश्वास करेगी? वो जानती है कि लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा, क्या काम पसंद आए केजरीवाल के बहुत ज्यादा इन 10 सालों में? आप मुझे बताइए क्या काम नहीं पसंद आया है? आप बताइए पसंद क्या नहीं आया है? अरे जनता को क्या काम पसंद आए, किन कामों को देख के वोट देंगे? दिल्ली की जनता चाहती है कि जो शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत के लिए एक आईना है। भारत के लोगों को जितनी स्टेटों में सरकारें हैं उनको सबक लेना चाहिए कि राशन से नहीं, फ्री की भीख नहीं, शिक्षा अगर फ्री मिले तो शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित मुल्क ही विकसित मुल्क बनता है। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ विकास होगा, वहाँ अपने अधिकारों के बारे में लोग जानेंगे। लेकिन शिक्षा पर काम हुआ, स्वास्थ्य पर काम हुआ, और दिल्ली के अंदर जो 60 साल के जिन लोगों को लोग अनाथ वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उन बुजुर्गों की उंगली पकड़ करके 92 ट्रेनों के माध्यम से 500 से ज्यादा जगहों के तीर्थ स्थल उनको दिखाए गए। ये अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है। उस काम पर आप झूठ कितना बोल लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली है। आम आदमी पार्टी को पुनः चुनने जा रही है। फिर भी देखिए, भाजपा पोस्टर निकालती है, कहते केजरीवाल चुनावी हिंदू बनते हैं, क्या कहना है इसमें? देखो, ऐसे इनको जाति मजहब, किसी भी मुल्क के अंदर जाति मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा देश तो एक बहुत, ये भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और फिर धर्म पे आ जाती है। धर्म कहाँ से आ जाता है इसमें? धर्म नहीं आना चाहिए, जाति मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। ये भारत एक खूबसूरत इंसान है, इस इंसान के अगर हाथ काट दोगे तो एक इंसान नहीं रह जाता। उसी तरह भारत जो है, हर जाति, हर मजहब, हर धर्म के लोग इसमें रहते हैं। सभी के लिए काम करना होगा, किसी जाति मजहब के हिसाब से काम नहीं कर सकते। लेकिन धर्म के नाम पर काम करने वाली अकेली भाजपा है, धर्म का काम करती है। अच्छा, क्या कहना है, मोदी जी हाल ही में अभी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, जबकि पहले तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोला करते। देखिए, ये मोदी जी की कहीं ना कहीं एक हताशा है। जब 303 सीटें उनके पास थी तो वो कहते थे जी मैं बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और अब मोदी जी कहते हैं अरे गलती तो हो जाती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी देवता ही हूँ, वो मैं कोई देवता थोड़ी हूँ, मैं इंसान हूँ। अब कहीं ना कहीं मोदी जी को ये समझ आ चुका है कि जो उन्होंने पिछले कुछ समय में करा है वो उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं देश के लिए, क्योंकि देश के लिए उन्होंने वो काम नहीं करे जो एक प्रधानमंत्री को करने चाहिए थे। अब आने वाले समय के अंदर इस देश की जनता उन्हें जवाब देगी। पर वो कह रहे हैं मैंने जितनी भी गलतियां की हो मेरे इरादे नेक रहे। उनका कहना है कि मैंने गलतियां जितनी भी की हो मेरे इरादे नेक थे, कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे इरादे खराब रहे हों। देखिए, मोदी जी के इरादे हमेशा नेक होते हैं। हाँ। अडानी अंबानी के लिए, भारत देश के लिए कभी नेक नहीं हुए। अगर नेक इरादे वाला इंसान होता तो वो देश के हित की बात करता। मोदी जी भगवान से अपनी तुलना करने लगे थे, हैं, और उनके जो समर्थक हैं वो मोदी जी को भगवान मानने लगे थे। तो देखिए, कोई इंसान इस दुनिया में भगवान नहीं हो सकता, भगवान वो ही है जिनने इस दुनिया में इंसान को भेजा है। तो देश के हित के बारे में नहीं सोचते क्या मोदी जी? कहते थे मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ, गरीबों का दुख दर्द समझेंगे? देखिए, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था मैंने गरीबी बहुत करीबी से देखी है। हाँ। जब तक मैं पूरे भारत को नहीं दिखा दूंगा मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोगों को वो गरीबी दिखा रहे हैं। और मोदी जी का ये पुराना सिस्टम रहा है कि भैया अपना नई नई योजनाएं लाओ देश के लिए, और जब देशवासी उस पर सवाल करें तो कहीं ना कहीं उन्हें मुद्दे को भटका दो। जी। दिल्ली चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी है, तो क्या लग रहा है क्या माहौल है, किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? जो काम करेगा उसकी सरकार। हाँ, तो काम कौन कर रहा है? दिल्ली में जिसकी सरकार थी उसने काम किया। आम आदमी पार्टी ने। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आप सभी जानते हैं किसने काम किया।
सरकार तो उन्हीं की है, नाम क्या नहीं धरातल पे जिसने काम किया है उसको वोट दो, वही चुन के आएगा। केजरीवाल लग रहा है काम किए दिल्ली के लिए। सबको लगता है, बोलने को देखो एलिगेशन सारे ही लगाते हैं, सारे बोलते हैं कि काम नहीं किया है। वो एक चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावों में वो चले जाते हैं, उसके बाद में ग्राउंड पे जो काम होता है ना वही देखा जाता है। आज दिल्ली की हर कॉलोनी में, उधर उत्तम नगर साइड में उधर चले जाओ, टैंकरों से पानी आता था, मैंने देखा है। काम हुआ है। आज वो नल खोल रहे हैं, पानी आ रहा है, मोटर चला रहे हैं, पानी आ रहा है। तो काम हुआ है, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, एजुकेशन पे काम हुआ है, हॉस्पिटल पे काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये 2-3 मुद्दे होते हैं जो मुख्य आवश्यकता होती है ना, आदमी की ज़रूरत होती है, उन पे काम हुआ है। स्कूल लग रहा है स्कूल बेहतर हुए हैं पहले से जब से केजरीवाल है। बहुत बेटर हुए हैं। पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन होते नहीं थे, और अभी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए वेटिंग है। आप डाटा चेक कर लीजिए, मेरी बात पे और मत जाइए, आप सरकारी स्कूल के एडमिशन के डाटा चेक कीजिए। जो नए सरकारी स्कूल अभी केजरीवाल जी ने जो स्किल्ड वाले खोले हैं, स्कूल खोले हैं, कुछ टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के कुछ स्कूल खोले, उनकी वेटिंग में है। मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं, उनके वेटिंग में है, एक का हो गया, एक का नहीं हुआ है। तो क्यों? या तो आदमी पागल है, अपने बच्चे को हर कोई अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। अगर वो स्कूल इतने ख़राब होते या उन्होंने नहीं सुना होता तो क्या मैं मेरे बच्चे को ऐसे स्कूल में डालता जहाँ एजुकेशन नहीं है? तो क्या लगता है भाजपा के राज्यों से बेहतर है यहाँ पे स्कूल? देखो, स्कूल में काम होता है प्रिंसिपल का, टीचर का, सरकार का उसमें सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है। वहाँ पे टीचर और उनको कैसे मैनेज करना है, ये सरकार का काम है। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भाजपा है वो गाली गलौज पार्टी बन चुकी है, गाली गलौज देते हैं उनके नेता, क्या कहना है इस पे? देखिए, जिस चुनाव में तो गाली गलौज सारे ही देते हैं, कौन नहीं देता? हर पार्टी हर एक को देती है। अब वो वोटर को समझना है कि आपको कौन सी गाली को एक्सेप्ट करना है, कौन सी को नहीं करना है, क्या करना है। काम पे जाइए, काम पे वोट दीजिए। अच्छा, क्या काम पसंद आए केजरीवाल के, कुछ गिनवा पाए तो? जो सबको दिखते हैं वही काम है। क्या कुछ काम तो होंगे, जैसे अस्पताल लग रहा है, साफ हुआ है, गली मोहल्ला बन रहा है, क्या काम पसंद है? आप जिस रोड पे खड़े हो यही देख लो, बड़ी बात तो मत जाने दो, यही देख लो। चांदनी चौक क्या था, आज क्या है? अच्छा, भाजपा कहता है कि केजरीवाल को सिर्फ शीश महल की चाबी चाहिए, काम नहीं करना है। देखो, एलिगेशन तो सारे लगाते हैं, ये तो एलिगेशन है। तो कैसे रहे इस एलिगेशन को, सही है कि गलत है? देखो, काम के हिसाब से तो ये गलत है। हाँ, तो लग रहा है काम किए हैं। देखो, जुमलेबाजी वाली जो बात आती है ना कि ये जुमलेबाज है, काम नहीं करते। देखो, एजुकेटेड आदमी है, आईपीएस ऑफिसर ऐसे ही नहीं बनता, कुछ तो माइंड में है उसके। आज तक कोई ऐसी सरकार बताओ तो जिसने लगातार 10 साल तक बिजली पानी फ्री किया है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में बता दो। तो उसी पे तो सवाल उठाती है भाजपा, कहते हैं मुफ्त का क्यों दे रहे हैं आम आदमी? अच्छा, मुफ्त का किसने नहीं दिया? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोस्टर देख लो, गरीबों को इतना मुफ्त राशन, इतना मुफ्त राशन। क्यों भाई? उनको रोजगार दो ना, मुफ्त चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुफ्त, मुझे रोजगार चाहिए। या तो रोजगार डेवलप करवा दो, मुफ्त किसी को चाहिए नहीं, मत दो, बंद कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है मुफ्त का ऑफर, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो वो भी अप्लाई करना पड़ता है। मुफ्त राशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राशन की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपना मुख्यमंत्री की फोटो लगा के अगर दे देगी तो बोले जी मुफ्त का राशन दे रहे हैं। स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो। मैम, क्या लग रहा है दिल्ली में इलेक्शन आने वाले, डेट सामने आ गई, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? पता नहीं, पता